ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पहले ही डिसाइड करके चलनी पड़ेंगी, जिसकी बेस पे जो डायग्राम है बनाने में इजी रहेगा। तो ये जो मैं जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उसी तरीके से आप बनाओगे तो इजी रहेगा और याद भी रहेगा। ठीक है, स्केल का यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अब आपको मैंने बोला कि जो पहले लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि ये ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे तो थोड़ा सा इस हिसाब से रखो कि यहाँ पे लेंस, दूसरा लेंस जो बने वो इससे बड़ा बने और इसके अकॉर्डिंग लेंस पे रे आए। तो जैसे कि अगर मैं देखूं, मैंने दूसरा लेंस यहाँ रख लिया, दूसरा लेंस इससे बड़ा है, आप देख रहे हो, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आई लेंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन, और मैंने, अगर आप देखोगे, मेरे को रे यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, ये वाली जो रे है वो यहाँ लेके आनी है इससे नीचे, तो मैं ये रे पहले ही बना दे रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये रे आ गई, तो ये रे यहाँ से जाएगी। तो लेट्स से कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया A B। बनाने का तरीका देखो क्या किया मैंने, पहले मैंने रे डिसाइड कर ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो AB ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इसके पैरेलल रे जाएगी यानी कि ये, और वो जाके यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग रे बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब जो फोकस होगा, आपका फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस क्या होगा, ये। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले ये लेंस रखा, उसके अकॉर्डिंग फिर इस लेंस को मैंने डिसाइड किया, आई लेंस को। फिर उसके बाद मैंने पहले ही रे डिसाइड कर ली, ये वाली C1 से जो रे जाएगी, तो C1 से जो रे जाएगी वो पहले ही डिसाइड कर ली और ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे को भेजा जिसको मैंने डायरेक्ट इस पॉइंट पे लेके आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे लेके आया तो उसके बाद मैंने फोकस डिसाइड किया। फोकस मैंने पहले डिसाइड नहीं किया, पहले मैंने किसको डिसाइड किया, FO को डिसाइड किया। ठीक है, यानी उसके बाद में डिसाइड किया। इतनी बात क्लियर है सभी को। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, एक इमेज मिल गई इसकी, ये आपको इमेज मिल गई। ठीक है, यहाँ पे बराबर सी लग रही है, बट जब आप स्केलिंग से करोगे तो आपकी कॉपी में स्केलिंग से करोगे तो ये इमेज इससे बड़ी बनेगी। ठीक है, ये वाली जो इमेज है इससे बड़ी बनेगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये बन गई इंटरमीडिएट इमेज। क्या बन गई, इंटरमीडिएट इमेज, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी इमेज हो गई। अब इस इमेज से रे जा रही है आई लेंस पे। क्या जा रही है, इस इमेज से रे किस पे जा रही है, आई लेंस पे। तो आई लेंस पे जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग आई लेंस पे जा रही है, तो अब इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये। और इसकी इमेज एक फाइनल इमेज बनेगी जो कि लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बनेगी। तो यहाँ पे भी दो केस है, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का और दूसरा इन्फिनिटी का। ठीक है, दो केस यहाँ पे भी हैं, समझ गए। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो इमेज बनी है इससे और इसको, ये वाला पॉइंट C2 और ये वाला पॉइंट जो है इसको स्केल से मीट करके आगे मिला लेंगे, क्योंकि हमें फाइनल इमेज क्या करनी है, डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इसको आप लेके आओगे, ये हमें लेके आया। ठीक है, आप देख रहे हो C2 से मेरी ये लाइन आ रही है सीधी यहाँ। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने फाइनल इमेज को डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ पे बनाना है फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज मैंने कहाँ डिसाइड कर ली, यहाँ पे कर ली कि मेरे को फाइनल इमेज क्या बनानी है, यहाँ पे बनानी है। ये मेरी फाइनल इमेज हो गई, दैट इज A डबल डैश और B डबल डैश, B डबल डैश। ठीक है, ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, B डबल डैश हो गया, ये वाला A डबल डैश B डबल डैश। अब ये वाली जो रे है, देखो रे कैसे जा रही है, कि ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है।
फिर ये वाली रेज, इन दोनों रेज को यहाँ पे मिला देना है, पर कैसे मिलाना है, वर्चुअली मिलाना है, ध्यान रखना। तो आप वर्चुअली इसको मिलाओगे, इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। और ये रह गई, समझ गए। तो स्केल से आप इसको रे इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो ये आपकी यहाँ पे बन जाएगी आई, ठीक है। और ये बन गया आपका फाइनल इमेज। क्या बन गया ये फाइनल इमेज, जो कि किस पे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पे। अगर ये बात सबको क्लियर है तो समझ लिए। क्या रखा मैंने, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के बाद मैंने आई लेंस को डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, आई लेंस बड़ा होगा। उसके बाद मैंने C1 को इस पॉइंट पे आई लेंस पे एक लाइन ड्रॉ करी और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद पैरेलल रे गई और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैंने फोकस पहले डिसाइड नहीं किया, मैंने यहाँ से सीधा पहले इस पॉइंट पे रे को ड्रॉ कर दिया। तो जब इस पॉइंट पे रे को ड्रॉ किया तो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, वो आपकी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ अब आपने जब इतना काम कर लिया है तो उसके बाद इस लेंस से C2 से, और ये जो इमेज जहाँ इंटरसेक्शन है वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है सेंटर ऑफ लाइन से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो आप, यहाँ से एक ऐसी रे मिला रहे हो, ये कोई रे नहीं है, रे आपकी ये है, ठीक है, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये बनाया, तो इस पॉइंट पे आपने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को डिसाइड, फाइनल इमेज को डिसाइड कर लिया पहले ही। उसके बाद इस रेज को आपने इंटरसेक्ट करवा दिया इस पॉइंट पे वर्चुअली, और ये रे आगे चली गई, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या है कि इसके ऊपर ही आप एक बना लेंगे एक और ऐसे ऑब्जेक्ट, और ये बना लेंगे इस पॉइंट पे, C2 पे, ठीक है। ये बन गया, तो ये डबल डैश इसको लिख लो A1, A1। तो अब देखो एंगल क्या बना, बीटा एंगल बनाता है कौन, फाइनल इमेज, और अल्फा एंगल कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट। तो दो एंगल बन गए अल्फा एंड बीटा। तो ये हमारा हो गया डायग्राम कंप्लीट। ये डायग्राम आपका बेसिकली आना है, अब किसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है, ये डायग्राम में इधर ही रहता हूँ। हाँ जी, किसी को ऐसा जो डायग्राम ना समझ में आया हो। कशिश आया समझ में, कशिश, दिव्यांशु। तो ड्रॉ करिए जल्दी से, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी हेडिंग डाल लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो सारी। चलो डायग्राम, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन तो नहीं आती है। A compound microscope is an optical device used to see magnified images of tiny objects, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, दैट इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी टॉपिक, पहला टॉपिक, व्हेन the final image is formed at when the final image is formed at the least distance of distinct vision। और फिर ये डायग्राम,
सर हाँ जी, ये ए डैश और ये ए डबल डैश ये आपने कैसे बनाया? वो ये आगे पीछे भी हो सकता था। ये हाँ हाँ। नहीं, ये इसी पे बनाया मैंने, जानबूझ के इसी पे बनाया। मतलब कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है उसके वजह से बन रहा है कि आपने ऐसे ही नहीं, कहीं पे मैंने भी अपनी, रैंडम? हाँ मैंने अपनी तरफ से बनाया, कोई इंटरसेक्शन की वजह से नहीं बनाया। ये जो A1 B डबल डैश बन रहा है ना, ये A1 है। A डबल डैश B डबल डैश ये बना है, ये आपकी फाइनल इमेज है। और ये जो A1 B डबल डैश है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, क्योंकि अल्फा एंगल मेरे को बनाना था। तो अल्फा एंगल जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता है, तो ऑब्जेक्ट की सेम हाइट का मैंने ले लिया है, जो कि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया है। तो वो अल्फा एंगल मैंने यहाँ पे लिया और रैंडमली मैंने यहीं पे लिया है, मतलब इसी के ऊपर ही ले लिया मैंने, ताकि एजम्पशन बेस समझ लो आप, ये डेरिवेशन इजी हो जाएगी। ध्यान रखें, स्केल का यूज जरूर करें, क्योंकि स्केल नहीं यूज करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, एक मार्क्स कट सकते हैं। जितने भी रे डायग्राम बना रहे हो, स्केल का यूज जरूर करें। हो गया, ड्रॉ कर लिया सभी ने? अगर कर लिया है तो प्लीज यस सर, डन सर जरूर कर दें। दिव्यांशु, चंचल, कशिश, सोनिया, दिव्यांशु डन, चंचल, कशिश, कशिश, चंचल डन।
चलिए, तो मैग्नीफाइंग पावर लिख लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो। द मैग्नीफाइंग पावर The magnifying power of a combined microscope is defined as the ratio of the angle subtended by uh, as the ratio of the angle subtended at the eye subtended at the eye by the final virtual image by the final virtual image by the final virtual image to the angle subtended at the eye to the angle subtended at the eye by the object when both are at least distance of distinct vision when both are at least distance of distinct vision from the eye. The magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final virtual image to the angle subtended at the eye by the object when both are at the least distance of distinct vision from the eye। यानी कि दोनों किस पे हों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। तो ये देखो, ये भी लीस्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को भी मान लिया कि वो लीस्ट डिस्टेंस पे, इसीलिए सेम पे बना दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डेफिनेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। नाउ कम टू द डेरिवेशन, यानी कि इसके डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर निकालने का जो फॉर्मूला है। जगह तो मैंने छोड़ी नहीं है, बट मैं जगह देखो स्पेस जिस जिस हिसाब से लेते चल रहा हूँ, आप लेके उस तरीके से कर लेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बेसिकली 10 बीटा अपॉन में अल्फा विच इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है। सो हमें 10 बीटा चाहिए, तो 10 बीटा अगर मैं निकालता हूं तो 10 बीटा इज इक्वल टू अगर आएगा तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में बी डबल डैश C2, ठीक है। ये आपका 10 बीटा हो गया। उसी तरीके से 10 अल्फा अगर आप निकालते हो तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज A1 B डबल डैश अपॉन में A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2, ठीक है। 10 बीटा हो गया, 10 बीटा हो गया परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश एंड बेस B डबल डैश C2, और 10 अल्फा हो गया परपेंडिकुलर A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। अब फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या होगा कि बेसिकली कैंसिल हो सकती हैं जो भी चीज़ें हैं, तो हम जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो हमारे पास m इज इक्वल टू है 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। तो वैल्यू अगर पुट की जाए तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में b डबल डैश C2 अपॉन में A1 B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। तो आप देखोगे B डबल डैश C2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m जो आपका बचेगा वो बचेगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A1 B डबल डैश, ये आपकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A डैश B डैश। A डैश B डैश से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a1 b डबल डैश इंटू में a डैश b डैश अपॉन में a डैश b डैश। अब इसको रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस करने से आपको क्या मिलेगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डैश b डैश इंटू में a डैश b डैश अपॉन में a1 b डबल डैश। ठीक है, तो ये आपको मिला। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करोगे तो आप देखते हो कि a1 b डबल डैश दैट इज a1 b डबल डैश जो है वो ab के इक्वल है। एज, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, एज a1 b डबल डैश इज इक्वल टू ab। सो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डैश b डैश इंटू में a डैश b डैश अपॉन में a1 सॉरी a डैश b डैश। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, मैग्नीफाइंग। अब आप देखो a डबल डैश b डबल डैश क्या है, फाइनल इमेज, और a डैश b डैश क्या है, ऑब्जेक्ट। किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट, इमेज बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये किसका लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, आई लेंस का, क्योंकि आई लेंस का h2/h1 है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। नाउ, और ये जो है a डैश b डैश, तो आप देखो a डैश b डैश अपॉन में ए बी, सॉरी a डैश b डैश अपॉन में ए बी। तो a डैश b डैश अपॉन में ए बी जो होगा वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए h2/h1 हो गया। तो यानी कि मैग्नीफाइंग पावर किसकी आ गई, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है, वेयर हम लिख सकते हैं, वेयर ME is the linear magnification of आई लेंस। ठीक है, और जहां पे एम नॉट जो है वो क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर एमई की बात करें, एज हमें पता है जो एमई है वो हमने निकाला है 1+d/fe, है ना, 1+d/fe। ये कहाँ निकाला है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने निकाला था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, एज हमें पता है, एज वी नो। और एमओ की अगर हम बात करें तो एमओ जो है वो बराबर है a डैश b डैश अपॉन में ए बी। तो a डैश b डैश किस पे बनेगा, इमेज है, तो इमेज है तो यानी कि v ऑब्जेक्टिव, और ए बी की बात करेंगे तो u ऑब्जेक्टिव। माइनस का लोगे पर मोड लेना है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन, ये वैल्यूज आ गई। सो इस इक्वेशन को अगर आप 1 मानते हो तो पुटिंग these values in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो m इज इक्वल टू एम ई इंटू में m नोट है, तो मतलब कि m इज इक्वल टू क्या मिला, 1+d/fe इंटू में v अपॉन में u नोट। ठीक है, तो v, तो फॉर्मूला आपका क्या आ गया, v अपॉन में u नोट 1+d/fe। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें और केस बन सकता है, केस क्या बन सकता है, मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे रखा हो। इफ जो यू नोड है, जो यू नोड है वो एफ नोड के इक्वल हो जाए, तो जो वी नोड है वो एल के बराबर हो जाएगा। अब एल क्या होगा, एल होगा ये इन दोनों लेंस के बीच का गैप, इन दोनों लेंस के बीच का गैप, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, वेयर एल इज लेंथ ऑफ
क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, तो फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा m इज इक्वल टू एल बाय वी की जगह पे क्या आ गया एल, क्योंकि ये भी वी नोड है, और u की जगह पे आ गया एफ नोड, और एफ नोड माइनस का होगा, अगर आप ध्यान दो तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो 1 प्लस डी बाय एफ ई, तो ये एक और फॉर्मूला यहाँ से बन गया। क्लियर है? या यहाँ से हमने डेरिवेशन शुरू करी है। अगर यहाँ से देखो तो ये आपके पास डेरिवेशन होगी m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, टेन बीटा बाय टेन अल्फा, एंगल्स आर स्मॉल, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन बीटा हमने निकाल लिया, टेन अल्फा हमने निकाल लिया, तो उनकी वैल्यूज हमने m में पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट करी, तो b डबल डैश सी टू बी डबल सी टू से कैंसिल हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a1 b डबल डैश बचेगा, फिर a डैश b डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रिप्लेस किया, और a1 b डैश जो है वो ab के इक्वल है, ab के इक्वल है, तो ab के इक्वल है। उसके बाद ये me बन गया और ये mo बन गया। me जो है हमने 1 प्लस डी बाई एफ ई जो पहली डेरिवेशन करी थी, मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो आया था, वही यूज करना है क्योंकि वो एज ए आई लेंस की तरह काम कर रहा था। और ऑब्जेक्टिव का अगर हम देखें तो ए डैश बाय बी डैश, तो ए डैश कहाँ है वी नोड पे, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, और ए बी यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो मोड लिया, वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट किया, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद है कि अगर ये जो u ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोकल लेंथ पे रखा होगा तो u जो है वो एफ नोट यानी फोकल के बराबर हो जाएगा, और v नोट जो है वो l के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में फॉर्मूले में ये चेंज आ जाएगा, जहाँ पे l जो है वो लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर है। क्लियर है सभी को? तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। जब हो जाए तो बता देना, डन लिख देना, डन जो भी है। सर हाँ जी, ये जो साइड में, राइट साइड में एम नॉट के नीचे जो एस एम ई थोड़ा सा, हाँ हाँ, ये, हाँ ये यहाँ से क्या फिर हो गया? ये एम ई की वैल्यू हमने, जैसे ये एम ई और एम नोट है ना, तो एम ई और एम नोट की वैल्यू पुट करनी है। तो एम ई जो है ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस है, ये जो है आई लेंस मतलब आई के पास जो लेंस रखा था। तो हमने पहली डेरिवेशन करी थी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है जिसको हम आँख के पास रखते हैं और ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। तो वो एक तरीके से आई लेंस की तरह काम करता है। तो उसके लिए हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया है, फर्स्ट डेरिवेशन लास्ट क्लास में करी थी। तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट उठा के हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, 1 प्लस डी बाई एफ ई। और एम नॉट जो है, एम नॉट हो गया मैग्निफिकेशन, एच टू बाई एच वन पढ़ा है ना लीनियर लेंस का, और मिरर का मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है ना एच टू बाई एच वन, वो वही मैग्निफिकेशन है।
तो H2/H1 के बेस पे V बाई यू हो गया, तो A डैश B डैश आपका देखो ये है, तो इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना है V नॉट, ठीक है। और ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंथ से कितना है यू नॉट। तो उसका यूज करके हमने फिर इन दोनों इक्वेशंस को एम ई यानी ये जो इक्वेशन हमने मानी है इसमें पुट कर दिया, ठीक है। देखो एम ई की जगह पे ये आ गया 1+d/Fe और एम नॉट की जगह आ गया V नॉट बाई यू नॉट। ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। यस सर। हम्म। ऐसे बोल रही है। डन, सभी का डन। अब ये केस जो आपने किया दैट इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के लिए किया है। इसी का नेक्स्ट केस बनता है इन्फिनिटी का। एग्जाम में इन्फिनिटी का भी आ सकता है, बट इस बार पता नहीं सिलेबस में कितना डिडक्ट किया है कितना नहीं, बट मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन फॉर इन्फिनिटी का केस होता है तो बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा आपका डेरिवेशन में, दैट इज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, m इज इक्वल टू एम ई इंटू में एम नोट, ठीक है। m इज इक्वल टू एम ई इंटू में एम नोट, ये डेरिवेशन करोगे तो यहाँ से कंटिन्यू होगा आपका और चेंजेस आएंगे। और डेरिवेशन में क्या चेंज आएगी मैं बताता हूँ। डेरिवेशन में जो चेंज आएगी वो ये चेंज आएगा कि डायग्राम में आपका चेंज जो आएगा वो ये आएगा। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ टेस्टिंग विजन तो है नहीं, तो ये वाली रे आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। आपकी अब क्या है कि हाँ जी, तो अब जो है कि आपको रे पैरेलल ले जानी है यानी इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रे पैरेलल जाती हैं, तो ये रे पैरेलल जाएंगी सारी सारी रेज को आपको पैरेलल बनाना है, ठीक है। ये तीनों रेज स्केल के अकॉर्डिंग पैरेलल बनेंगी, ये ध्यान रखना, मैं अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ। तीनों रेज पैरेलल बनेंगी और आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, सेम। ये इसी तरीके से सेम रहेंगी, बस आपका रे डायग्राम जो है पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा डेरिवेशन के पार्ट में जो मैं आपको बता रहा था, डेरिवेशन के पार्ट में जो होगा वो होगा ये चेंज। हाँ, दूसरा एक चीज जो ये लेंस बनेगा ये आपका एफ ई पे ही बनेगा, मतलब अभी तक एफ ई पे नहीं था, ये एफ ई पे बनेगा अब। तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि अब एम ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई है, ठीक है। और
एमओ जो है वो एल बाय एफ नोट है, यानी कि ये केस। तो आपका केस आप यहाँ पे यूज करोगे एल बाय माइनस एफ नोट। तो आपका फॉर्मूला जो चेंज आएगा वो क्या चेंज आ जाएगा, एल बाय एफ नॉट इंटू में डी बाय एफ ई। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसका, मैग्नीफाइंग फॉर इन्फिनिटी के केस के लिए। इन्फिनिटी का केस बहुत रेयरली पूछा जाता है, ज़्यादातर आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन का ही पूछा जाता है, पर बोर्ड वालों को कोई भरोसा नहीं है, इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं। तो आप लोग, मैंने बताया डायग्राम में ये रेज, तीनों रेज पैरेलल चले जाएंगे, यहाँ पे कोई फाइनल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। और डेरिवेशन में एम ई जो है, क्योंकि अब जो इंटरमीडिएट इमेज है वो एफ ई पे बन रहा है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का जो हो जाएगा वो 1+d/f की जगह पे सिर्फ d/f होगा, और एम नॉट जो है वो l/f नॉट के बराबर होगा, क्योंकि फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका ये l/f नॉट हो जाएगा, और इसके वजह से l/f नॉट इंटू d/f हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होगा किसके लिए, इसका टॉपिक डाल लेंगे, सेकंड पॉइंट में टॉपिक डालेंगे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पैरेलल लाइन बन रही हो, और 1+d/f की जगह पे d/f हो जाएगा, और l/f नॉट हो जाएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये इसके बाद से चेंज है, यहाँ से चेंज है, इक्वेशन 1 से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? निशु, चंचल, दिव्यांशु, सोनिया, निशु, दो डेरिवेशन रह गई हैं छोटी छोटी सी, तो आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दिव्यांशु डन, चंचल, सोनिया, सॉरी चंचल, निशु, नो डाउट, ओके। निशु का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम करेंगे टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको रे ऑप्टिक्स के नोट्स भेज दूं, ठीक है। वैसे पीडीएफ फॉर्म में ही होगी, और पीडीएफ फॉर्म इन द सेंस टाइपिंग फॉर्म में नहीं होगी, रिटर्न फॉर्म में होगी, तो रिटर्न फॉर्म में ही मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फिर वही बात, एक हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन का करेंगे, और दूसरा इन्फिनिटी का केस। तो पहले हम कर लेते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, लाइन लिख लीजिए, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट of telescope, the final image is formed at
इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहली हेडिंग है टेलीस्कोप की। होता क्या है टेलीस्कोप, लिख लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी, it is a refracting type telescope used to see heavenly bodies यानी कि like stars planets, heavenly bodies, heaven, HEAVENLY, heavenly bodies like stars, planets, satellites etc. तो टेलीस्कोप का यूज हम देखते हैं, आप लोग मूवीज में बहुत देखते होंगे। सो केस करते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे उल्टा केस है, रिवर्स केस है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो जाएगा और आई लेंस छोटा हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ तो अगेन वही बात है, मैंने तरीका आपको बताया कि किस तरीके से करना है ताकि दिक्कत ना हो। तो मैंने लेंसेज पहले से डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस, और ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, और इस लाइन को मैं पहले ही यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा जिसकी वजह से ये पीछे गया, सॉरी पैरेलल सीधी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे गया। दूसरी रे जो आनी चाहिए वो कहाँ आनी चाहिए, इस पॉइंट पे। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव आई लेंस, तो मैंने ये बनाया, ठीक है। और एक ये बनाया, और यहाँ से ये पैरेलल गई। स्केल का यूज करें, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपकी इमेज ये बन गई, ए डैश बी डैश। अब आप देखो ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो ये लाइन और ये लाइन मिलाएंगे आप। मैंने बुलाया इन्फिनिटी पे आपको रेज को क्या दिखानी होती है, पैरेलल। ये पैरेलल आई, ये पैरेलल आई, ये रेज इसके अकॉर्डिंग पैरेलल, इसके अकॉर्डिंग पैरेलल। तो यहाँ पे आपकी आ गई आइस, ठीक है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये अल्फा बनाएगा, तो ये अल्फा बनाएगा और ये बीटा बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बीटा और ये अल्फा ऑब्जेक्ट है तो ये अल्फा। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया, जिसको आप जल्दी से फटाफट बना लेंगे। ये बी डैश मैंने दिखाया है, जिसमें एफ नॉट और एफ ई एक ही पॉइंट पे हैं, यानी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों सेम पॉइंट पे हैं। इमेज जो बन रही है वो एट इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। सिंपल रे डायग्राम है, जल्दी से फटाफट बनाएंगे, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे और डेरिवेशन एटलीस्ट ये तो खत्म करें। फिर एक डेरिवेशन रह जाएगी और न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। हो जाए तो बता देना।
डन, निशु डन, चंचल सोनिया। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is defined as the ratio of the angle is defined as the ratio of the angle subtended at the eye subtended at the eye subtended at the eye by the final image by the final image by the final image as seen through the telescope as seen through the telescope to the angle subtended at the eye to the angle subtended at the eye by the object seen directly by the object seen directly when both the image and the object lie at infinity when both the image and the object lie at infinity lie at infinity ठीक है. It is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image as seen through the telescope to the angle subtended at the eye by the object seen directly when both the image and the object is lie at infinity. ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीफाइंग की पावर की डेफिनेशन. देन हमें करना है डेरिवेशन. तो बीटा बाय अल्फा, टेन बीटा एंड टेन अल्फा अगर आप देखो तो आपके पास ये C1 हो गया और ये C2 हो गया. ठीक है, तो m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा वेयर 10 अल्फा अगर आप देखोगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज a डैश b डैश अपॉन में b डैश C1 एंड 10 बीटा अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज a डैश b डैश अपॉन में b डैश C2. ठीक है, ये आपने निकाला और मैग्नीफाइंग पावर लिखी 10 बीटा बाय 10 अल्फा दैट इज a डैश b डैश अपॉन में b डैश C2 इंटू क्या हो जाएगा b डैश C1 अपॉन में a डैश b डैश. ठीक है, कैंसिल तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया b1 C1 b डैश C1 अपॉन में b डैश C2. अब अगर आप देखो तो b डैश C1 किसके बराबर है एफ नॉट के और b डैश C2 किसके बराबर है एफ ई के. ठीक है, तो ये हो गया एफ नॉट अपॉन में माइनस एफ ई, तो m इज इक्वल टू आ गया एफ नॉट बाय एफ ई माइनस का, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, क्लियर है सभी को. तो ये हो गई इसकी मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन. एक लास्ट डेरिवेशन बची है तो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, इसी का लीस्ट डिस्टेंस वाला केस, और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. कुछ कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स हैं इसके, तो उसको करना है और उसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. यानी नेक्स्ट क्लास आज के वेडनेसडे फ्राइडे तक ये चैप्टर आपका फिनिश. इसके बाद वेव ऑप्टिक्स है. वेव ऑप्टिक्स में ध्यान रखें, वेव ऑप्टिक्स के लिए मैं यही कहूँगा जो इस वीडियो को बाद में भी देखेगा, वेव ऑप्टिक्स के लिए अगर कोशिश यही करो कि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा मुश्किल है.
तो उसको लाइव समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकोगे। तो ट्राई टू अटेंड द लाइव क्लास, not see the recording class. When you done it, tell me. इसके बाद, इसको करने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हो आज की क्लास से या बाकी की क्लास से, किसी से भी। निशु, चंचल, दिव्यांशु डन? तो एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट?